नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिवाजी केयर में। और आज का ये टॉपिक हमारा बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि अक्सर वेशभूषा यानी कि परिधान टॉपिक पर जो है हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसीलिए हम जो है अभी लेटेस्ट एग्जाम्स में जो PYQ क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लेकर आए हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप परीक्षाएँ पटवार की तैयारी कर रहे हो, या फिर रीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या फिर वीडियो, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाएं इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में पोमचा कहते हैं, ठीक है। पोमचा किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो पोमचा कहते हैं वो कहते हैं महिलाओं की एक ओढ़नी विशेष को, ठीक है। ये एक प्रकार की महिलाओं की ओढ़नी होती है जिसे पोमचा कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। तो जो पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी है वो किसके द्वारा पहनी जाती है, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है माँ बनने के अवसर पर पहनी जाती है, ठीक है। और ये जो अभी हाल फिलहाल में जो पूछे गए क्वेश्चन है, जैसे कि ये आप देख सकते हो CET 2023 में पूछा गया है, इसलिए आपको इनको बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है, पोमचा एक प्रकार की महिलाओं की ओढ़नी विशेष को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। पोमचा को बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, ठीक है। यानी कि पोमचा जो होता है उसे आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पीला, कवर जोड़, पेटिया या फिर कटकी। तो ये भी जो है हाउसकीपर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ध्यान रखिएगा, जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है पीला, ठीक है। यानी कि पोमचा को जो है बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? पीला के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। चोल, निकोल, पट्टा, दुकोल, 400 आदि विभिन्न नाम हैं। यानी कि ये जो किए गए हैं वो किसके नाम हैं पूछा गया है। ऑप्शन से अंगरखी के, ओढ़नी के, चोल के या फिर घाघरा के। तो ये भी जो है CET 2023 में शिफ्ट नंबर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, चोल, निकोल, पट्टा, दुकोल, 400 ये आदि जो सभी नाम हैं ये किसके हैं? ओढ़नी के हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो किसके नाम है? ओढ़नी के नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी दोस्तों, इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। बख्तरी क्या है? ठीक है, बख्तरी वस्त्र जो है वो क्या है? एक प्रकार का पूछा गया है। और ये जो है RPSC 3rd ग्रेड 2009 में पूछा गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बख्तरी जो है एक प्रकार की ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। बख्तरी ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपर वाले भाग पर पहना जाने वाला वस्त्र है एक प्रकार का, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, दूतई, गदर, डगला, कानो, मिर्जई आदि किससे संबंधित है पूछा गया है वीडियो 2021 में। तो ऑप्शन से तलवार, पगड़ी, अंगरखी या फिर ओढ़नी। तो ये जो नाम दिए गए हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये जो है अंगरखी से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष का वस्त्र है? ठीक है, तो दोस्तों चलिए बताइए कौन सा जो है इनमें से पुरुषों का वस्त्र है। क्या कोटी है, डोरी है, नियोल है या फिर दुगोल है? तो प्रश्न नंबर 7 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है। डोरी जो है क्या है? पुरुषों का एक वस्त्र है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। मदिल एक प्रकार का है, ठीक है। मदिल क्या है? एक सांगीतिक यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है या फिर लोक संगीत है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो मदिल है ये एक प्रकार की क्या है? पगड़ी है, ठीक है। मदिल एक प्रकार की पगड़ी है जो किस अवसर पर पहनी जाती है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है, ठीक है। दशहरे के अवसर पर जो है मदिल की पगड़ी पहनी जाती है, ठीक है। उसके अलावा प्रकार के पुरुष विशेष अवसर पर विशेष रंग की जो है अमलो पगड़ी या पेचा, कंगा आदि नामों से जिससे जाना जाता है उनको पहनते हैं, ठीक है। जैसे युद्ध के अवसर पर बात करें तो कौन सी जो पगड़ी पहनी जाती है? तो ध्यान रखिएगा केसरी रंग की, ठीक है। जब भी अगर युद्ध से संबंधित पूछी जाए कि युद्ध के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है तो आपको बताना है केसरिया, ठीक है। युद्ध के समय जो है केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती है। आपने सुना भी होगा जब भी युद्ध होता है तो कहा जाता है कि केसरिया हुआ है, ठीक है। तो केसरिया किसके द्वारा होता है? तो ध्यान रखिएगा पुरुष ही हमेशा जो है केसरिया करते हैं और महिलाएं जो है जोहर करती, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अतिरिक्त हम बात करें कि विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, तो ध्यान रखिएगा विवाह के अवसर पर जो है मोटड़ी, ठीक है। विवाह पर बात करें ठीक है दोस्तों,
विवाह के अवसर पर अगर हम देखें तो विवाह पर जो है मोटड़ी की पगड़ी आप बोल सकते हो, ठीक है, मोटड़ी की पगड़ी पहनी जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा भी बहुत सारी पगड़ियाँ हैं जो पहनी जाती है, जैसे कि श्रावण में लेरिया की पगड़ी पहनी जाती है, और दशहरे पर जो हम देख चुके हैं कौन सी मदिल की पगड़ी दशहरा पर पहनी जाती है, और जो होली पर पहनी जाती है, होली पर फूल पत्ती की, ठीक है, फूल पत्ती की जो है पगड़ी फूल पत्ती की कब पहनी जाती है, होली पर पहनी जाती है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। दोस्तों अगर अभी तक जो है आपने हमारे शिवा एजुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो, ताकि इसी प्रकार की जो है टॉपिक वाइज PYQ हम आपके सामने लाते रहें और उसका जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे, इसलिए आप जो है चैनल से जुड़ सकते हो। धन्यवाद। चलिए प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था, क्या था? एक प्रकार का जूता था, आभूषण या वस्त्र या फिर पगड़ी। तो ध्यान रखिएगा मध्यकाल में जो खंगा एक प्रकार का क्या था? पगड़ी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पगड़ी, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, पगड़ी का आभूषण कौन सा है? ठीक है, गोखरू, बलेवड़ा, सिर पे या फिर चेला। तो प्रश्न नंबर 10 है हमारा, पगड़ी का आभूषण कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पगड़ी का जो आभूषण है वो होता है सिर पे, ठीक है, पगड़ी का आभूषण होता है सिर पे, आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा यानी कि इज्जत का सूचक माना जाता है? प्रतिष्ठा का सूचक कौन माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा पगड़ी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है महिला परिवेशक 2019 में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। मोटड़ी की पगड़ी पहनी जाती है, मोटड़ी की कब पहनी जाती है? क्या होली पर, श्रावण पर, विवाह के अवसर पर या फिर संक्रांति पर? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोटड़ी की पगड़ी जो पहनी जाती है विवाह के अवसर पर पहनी जाती है, ठीक है। और अभी हमने जस्ट बात की थी कि जो पगड़ी होती है दशहरे के अवसर पर, ठीक है, यानी कि दशहरे होली पर किस प्रकार की पगड़ी होनी जो है पहनी जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा जब भी बात करें दशहरे के अवसर पर, ठीक है, दशहरे पर जो है किस प्रकार की पहनते हैं? तो ध्यान रखिएगा मदिल की जो पगड़ी है दशहरे पर पहनी जाती है। उसके अलावा श्रावण की बात करें तो श्रावण में पहनी जाती है लेरिया, ठीक है, लेरिया पगड़ी पहनी जाती है श्रावण में, ठीक है। उसके बाद में होली के अवसर पर हम बात करें तो होली पर ध्यान रखिएगा किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा होली पर वो हो जाएगा फूल पत्ती, ठीक है, फूल पत्ती की जो है होली के अवसर पर पहनी जाती है, ठीक है। और मदिल की दशहरे पर पहनते हैं। और बात करें अगर सफ़ेद पगड़ी कब पहनी जाती है, ठीक है, सफ़ेद कलर की जो पगड़ी पहनी जाती है वो पहनी जाती है शोक के अवसर पर, ठीक है, जब भी कोई दुखद घटनाएं होती हैं तब जो है सफ़ेद पगड़ी पहनी जाती है। और पीले कलर की विवाह या फिर मांगलिक अवसर पर भी जो है पीले रंग की पगड़ियाँ पहनी जाती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मोटड़ी की पगड़ी हमारा सही आंसर हो जाएगा विवाह के अवसर पर जो है मोटड़ी की पगड़ी पहनी जाती है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। उससे पहले हमारे जो शिवा एजुकेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको बैक टू बैक टॉपिक वाइज PYQ मिलते रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 13 है, मारवाड़ में दामनी क्या है? ठीक है, ऑप्शन है एक प्रकार की ओढ़नी, कलात्मक जूतियाँ, एक राजस्व कर या फिर सिंचाई का औजार। तो ध्यान रखिएगा मारवाड़ में एक जो दामिनी है वो है एक प्रकार की ओढ़नी का प्रकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 है, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? ऑप्शन है जोधपुरी कोट, अचकन, अंगरखी या फिर मेवाड़ी पगड़ी। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय स्तर पर जो है जोधपुरी कोट को जो है मान्यता प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, जोधपुरी छापा को प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है, यानी कि किसके द्वारा जो है जोधपुरी छापा को प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है आपके महाराजा केसर सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा उदय सिंह या फिर सुमेर सिंह। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, यानी कि जसवंत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा जसवंत सिंह को जोधपुरी छापा प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो है जोधपुरी छापा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में प्रचलित हुआ था, इस कारण जो है इनको श्रेय दिया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, ब्रीचेस क्या है? ब्रीचेस क्या है ये आप ध्यान रखिएगा। तो एक प्रकार का एक वस्त्र होता है और ये जो है किनके द्वारा छोड़ा जाता है या पहना जाता है? तो ध्यान रखिएगा ब्रीचेस जो है पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र होता है, ठीक है। क्या होता है? पुरुषों के कमर के नीचे का
एक वस्त्र होता है जिसे ब्रीचेस के नाम से जाना जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, राजस्थानी परिधान का प्रतीक है। ऑप्शन से पगड़िया, पायजामे, परके और पायजामे या फिर समस्त वर्णित। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थानी परिधान का जो प्रतीक है वो उपरोक्त सभी है, यानी कि समस्त वर्णित इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 18 है, राजस्थान के संदर्भ में पछेवड़ा क्या है, ठीक है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑप्शन से जूट पट्टी, कच्ची मिट्टी के खिलौने, मोटी सोल या फिर हस्त निर्मित कागज। तो ध्यान रखिएगा, पछेवड़ा क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो होता है एक प्रकार की मोटी सूती की जो सोल होती है उसे क्या कहते हैं, पछेवड़ा कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पछेवड़ा मोटी सूती से बनी एक सोल होती है, ठीक है। और ये जो एक कब पहनी जाती है, तो ध्यान रखिएगा सर्दी से बचाव के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है। फिर उसके बाद में वापस से उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया हमसे, पछेवड़ा संदर्भित है, ठीक है। यानी कि पछेवड़ा किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा पछेवड़ा क्या है, एक प्रकार का परिधान से संबंधित है, ठीक है। क्योंकि परिधान या वस्त्र या वेशभूषा एक ही होता है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा पछेवड़ा का संबंध वस्त्र से या फिर परिधान से आप कह सकते हो, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था। ऑप्शन से पानेरी, छड़ीदार, छापदार या फिर जंगड़। तो ध्यान रखिएगा, मेवाड़ में जो महाराणा की पगड़ी बांधते थे उसको छापदार कहा जाता था, ठीक है। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा छापदार, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि पूछा जा सकता है कि छापदार कौन होते हैं, तो मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाले को क्या कहते हैं, छापदार कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 है, उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, विजयशाही और साजिशशाही क्या है, ये सब हैं, ये किसके प्रकार है, तो ऑप्शन से केतुन में बनने वाली साड़ियों की विधियाँ, रजवाड़ी शराब के प्रकार, महिलाओं के हीरे का हाथ या फिर पगड़ियों की सेलियाँ या फिर प्रकार। तो ध्यान रखिएगा, उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, विजयशाही, ये सभी जो नाम हैं किसके हैं, पगड़ियों के नाम है, ठीक है। राजस्थान में पगड़ियों की सेलियाँ या फिर प्रकार आप इनको बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वनपाल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और उसके अतिरिक्त जो है CT 2023 में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उदयशाही, अमरशाही आदि इस प्रकार के जब भी आपको नाम देखने को मिले तो ये क्या होंगी, पगड़िया का प्रकार होगा, ठीक है। पगड़िया इसको कहीं हम, ठीक। उसके बाद में प्रश्न नंबर 22 है, चीर पटोरी क्या है। 2022 वन रक्षक में पूछा गया है, चीर पटोरी क्या है, साड़ियाँ है, पगड़ी है, जूती है या फिर घर है। तो ध्यान रखिएगा, चीर पटोरी एक प्रकार की जो साड़ियों के प्रकार है, ठीक है। साड़ियों के प्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अतिरिक्त इस क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, इसमें जो है इसके अलावा और भी पगड़ियाँ इसमें आपको देखने को मिल सकती हैं। इनके अलावा भीमशाही पगड़ी भी होती है एक प्रकार की, ठीक है। भीमशाही भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्या है, पगड़ी का प्रकार है। उसके अलावा जसवंत शाही, ठीक है, जसवंत शाही भी एक प्रकार की क्या होती है, पगड़ी होती है। उसके अलावा और हम देखें तो उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही और विजयशाही भी होती है, और मांडवशाही, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मांडवशाही भी क्या होती है, एक प्रकार की पगड़ी होती है, ठीक है। इस प्रकार की जो बहुत सारी पगड़ियाँ हैं, जिस प्रकार से मानशाही भी एक पगड़ी होती है, क्या होती है, मानशाही भी होती है। तो इन प्रकार की सभी पगड़ियों को आपको ध्यान रखना है, या फिर राठौड़ी, मानशाही, अमरशाही, अटपटी, बखरमा इत्यादि सभी क्या है, पगड़ियों के नाम है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हम देख चुके हैं चीर पटोरी क्या है, साड़ियों का प्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक बार पूछा गया था दोस्तों, जिमी क्या है, ठीक है। जिमी जो है एक असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019 में पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, फेरे के समय हमारे द्वारा दी गई वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त गुलाबी ओढ़नी होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमने इसमें टोटल जो है 22 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, और ये वह क्वेश्चन है जो कि हाल फिलहाल में जैसे कि 2022, 20 या फिर 21-23 में जो क्वेश्चन हुए हैं उन्हीं को हमने इसमें शामिल किया था, क्योंकि हम जो है ये बताना चाहते हैं आपको कि लेटेस्ट जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार का जो लेवल है वो बढ़ाया जा रहा है, उस प्रकार के क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देखे हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जुड़े रहिए हमारे शिवाजी केयर पर, ताकि आपको जो है टॉपिक टू टॉपिक PYQ मिलते रहे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।